गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के जो और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है उनको देखने वाले हैं ना। आर डी शर्मा से लिया है मैंने। सी फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। ओके, सो हम लोग को एक रैशनल नंबर निकालना है -2 और 6 के बीच में। तो एक ही रैशनल नंबर चाहिए, और रैशनल नंबर। सो यू कैन राइट इट हियर रैशनल नंबर, है ना। व्हाट विल यू राइट हियर? रैशनल नंबर। ये तो बेसिक मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं ना। एक ही चाहिए, जब एक ही चाहिए तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना। इक्वल्स टू -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। एड इट बोथ। -2 + 6 मीन्स +4/2 इक्वल टू 2। ठीक है, सो आ गया आपका एक रैशनल नंबर बिटवीन -2 और 2 एंड 6। ठीक है, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है आपको। तो रैशनल नंबर व्हाट विल यू राइट? -2/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, देन यू विल टेक हियर एलसीएम। मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है बिकॉज टाइम आपका कम लगे, है ना। 3 4 का एलसीएम लिया तो 2 से डिवाइड किया, 3 सेम रहेगा, 4 को 2 आ गया, देन 2, देन 1, है ना। 3 ऐसे ही 3 बन जा 3। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम निकालने नहीं आता है ना बच्चों, तो अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 12। यू विल राइट इट हियर। देखो यहाँ पे ये 12 आपका एलसीएम, ऊपर वाले फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं ना। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, है ना। तो -2 इंटू 4 प्लस 4 से 3 को 12 को डिवाइड किया तो 3, 1 इंटू 3। और नीचे जो 2 है इसके नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 है। आप रेसिप्रोकल कर दोगे 1/2। कितना है? -8 प्लस 1 इंटू 3, 3/12, 2 जाओ 24। तो फाइनल आंसर क्या आ जाए? -5/24। ओके, तो इसका फाइनल आंसर इधर देखो कैसे लिखोगे। -2/3, देन -5/24, और लास्ट वन इज 1/4। इट्स योर आंसर, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो आपका, ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के। इनको करना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी से पढ़िए बट क्वेश्चंस को आर डी शर्मा से भी सॉल्व करना है ना। सी है, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो हमको कितने नंबर्स इंसर्ट करना है? 10 रेशनल नंबर्स इनके बीच में इंसर्ट करना है। ओके, सी कुछ नहीं करना है, जैसा पहले भी हम लोग कर चुके हैं ना। 5 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का। लिखो सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होगा सॉल्यूशन? -3/11 कितने? 10 रैशनल नंबर्स, है ना। 10 चाहिए। कुछ नहीं करो, आप सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर, जैसे 10 + 1 11 होता है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई किया एंड 11 से डिवाइड कर दिया, है ना। -3 इंटू 11 कितना हो जाएगा? -33। 11 11 जा 121। ठीक, नेक्स्ट है 8/11। ऐसे ही 8/11, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11 से डिवाइड कर दिया। 11 इंटू 8 88 एंड 121। तो अब देखो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 10, है ना। -33 से आपको पॉजिटिव साइड में जाना है, मतलब 0 तक आना है। तो -33 के बाद क्या? -32, -31, -30। ओके, सी इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर -33/121। इससे पहले जीरो के साइड, पॉजिटिव साइड में जाओगे तो कौन से नंबर्स आएंगे? -32/121, -31/121। आपको यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो माइनस में ही खत्म फिनिश हो जाएंगे ना, बिकॉज वी वांट ओनली 10।
यहाँ पे बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, मोर देन 100 आ सकते हैं इनके बीच में, बट वी हैव टू फाइंड ओनली 10. सो दैट्स वाई -32/121, -31/21, -30/121, -29/121, -28/121, -27/121, -26/121, -25/121. How much? 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 9, and last one is -23/121, और लास्ट है 88/121. ये भी आपका फाइनल आंसर है, बट इसी को अभी -33/21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किससे बनाया, -3/11 से. तो -3/11. इन क्वेश्चंस में बस एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, देखो जैसे डिनोमिनेटर में नंबर सेम होने चाहिए. 121 है, यहाँ भी 121 है ना. -3/11, और उसके बाद सेम टू सेम -32/121, -31/121, -30/121, -29/121, -28/121, -27/121, 26/121, 25/121, -24/121, -23/121, और लास्ट है 88/121 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8/11. दिस इज योर फाइनल आंसर. बच्चों गेटिंग ना. जब कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना. सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. ओके. सो बच्चों देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना. इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13. ठीक है. इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स. हाउ मच? 100. -3/13 एंड 9/13. तो कितने फाइंड करना है? 100. अभी देखो 100 रैशनल नंबर फाइंड करना, इट डजेंट मीन कि आपको 100 रैशनल नंबर्स वहाँ पे लिखने होंगे. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ. देखो कैसा करना. बच्चों वीडियो को जरूर पूरा देखना, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना, है ना. देखो यहाँ पे -3/13 एंड 9/13 के बीच में पूरा वीडियो जरूर देखना, तब समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में कैसे चल रहा है ना. और मैथ्स में क्या है, कंटिन्यूअस चाहिए होता है, तो आपको कंटिन्यू बने रहोगे तो डेफिनेटली ईजी लगने लगेगा. ठीक है. सी 100 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है. -3/13. क्या करो यहाँ पे, 100 रैशनल नंबर चाहिए आपको, तो कुछ नहीं करना है. अगर यहाँ पे हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 100 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे. देखो, है ना. तो अब जरूरी नहीं है कि 101 से ही मल्टीप्लाई किया जाए इस क्वेश्चन में. देखो कैसे होगा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया. सो क्या आ जाएगा, -30/130. ठीक है. नेक्स्ट वाला जो है नंबर आपका 9/13, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया. कितना आ गया, 90/130. हमको कितने रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने, टोटल 100 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने, है ना. सी, तो -30 से लेके 90 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, 100 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ से ही आप 0 तक जाएंगे तो आपके 29 नंबर्स हो जाएंगे. फिर इसके बाद यहाँ 89. तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गए, बट हमको 100 ही लिखना है, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है. सी, इसको देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, है ना. आपको लिखना है यहाँ पे -30/130. फिर इसके बाद 2-3 नंबर्स यहाँ से लिख दो, -29/130, -28/130, -27/130, -26/130, एंड सो ऑन. ऐसे करते करते वो पूरा लास्ट, है ना. सपोज लास्ट आएगा आपका 89/130, और लास्ट वन इज 90/130. ओके. सी, ये हो गए. नेक्स्ट इसी में
सो करके -30/130 को आप 3/13 लिख सकते हैं, देन -29/130 एंड -28/130 -27/130, ठीक है। ये पूरा लास्ट तक आपका चला जाएगा ऐसे 89/130, और लास्ट नंबर क्या है जो ओरिजिनल नंबर था 9/13। इट्स योर फाइनल आंसर। जो पूरा लास्ट तक देखोगे वीडियो तो आपको जरूर बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन। इस पर स्टार लगा लो और मेरे साथ साथ में लिखते जाना जरूर, है ना, पूरा लिखना जरूर समझ में आएगा। सी, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, है ना, क्या नंबर लाइन बनाना है आपको, उसमें लोकेट करना है रूट टू को, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आप एक स्केल लोगे, ठीक है, अपनी स्केल, उसमें एक लाइन ड्रॉ करना ऐसा, ठीक, इसके बिटवीन में कहीं पर भी, है ना, दोनों एकदम बीचों बीच क्या करोगे, पॉइंट ले लो, ठीक, जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक। उसके बाद वहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो 1 2 और पे पॉइंट लगा दिए, इस साइड भी, है ना, -1 -2 और -3। बच्चों बहुत छोटा दिख रहा होगा बट ये आपके लिए कि आप ऐसा ही बनाओ सेम टू सेम, जैसा बोल रहा हूँ एटलीस्ट वॉइस तो क्लियर होगी ना। 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो -1 -2 -3। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर से बताऊंगा, है ना इसको। देखो फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। उसके बाद आपको क्या करना होगा, राउंडर, ठीक है, राउंडर लेना, उसमें पेंसिल इक्वल से आप लगाओ। आफ्टर दैट राउंडर की जो निडल है उसको यहाँ पे प्लेस करो, ठीक है। राउंडर की निडल को जीरो में प्लेस करना है और इसको मेजर करो, इस ए जहाँ पे 1 लिखा है उसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया ए, ठीक है, क्या बोल दिया उसको, ए, ओके। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की आर्क इस ए पॉइंट से आप यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ होगी, ठीक है। आर्क ड्रॉ हुआ, आर्क ड्रॉ करने के बाद में सपोज ये ओ है, ये ए है, दिस पॉइंट इज बी, सो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ओ ए बी। तो ये वाला जो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1, और हमने ये भी जो बनाया अभी 1 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो ये वाला जो आपका लिमिट ये आएगा ना, ये जो लेंथ है √2, ये कितनी आएगी, √2, ठीक है। क्या करना है, उसको जीरो से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करो, ठीक है। मेज़र करने के बाद इस जीरो पे निडल, है ना, राउंडर की निडल रख के जस्ट यहाँ पे एक आर्क बनेगा, ठीक है, जितना भी आर्क बने, दैट दैट विल बी योर √2, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में आता है जस्टिफाई, है ना, जस्टिफाई भी करना होता है इसको, ठीक है। हाँ, तो इसको जस्टिफाई भी करना होता है। देखते हैं जस्टिफिकेशन इसका, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। बच्चों अगर नहीं दिखेगा तो आप बताना मुझे, है ना। जस्टिफिकेशन, सी, जस्टिफिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट इसमें देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें क्या है, एंगल ए परपेंडिकुलर लाइन खींची है, सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। देन यू विल अप्लाई हियर बाय 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये पता होगा आप लोग को, क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखो हाइपोटेंस स्क्वायर। अब हाइपोटेंस कौन सा होता है, ये जो 90 डिग्री जहाँ बन रहा है ना उसके जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेंस होती है। तो इस 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी। आप यहाँ पे लिखेंगे ओ बी होल स्क्वायर, हाइपोटेंस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्स ओ बी है और ए बी आपकी परपेंडिकुलर हो गई और बेस जो है वो ओ ए है, ठीक है। ओ बी की वैल्यू हमने √2 है, बट उसी को जस्टिफाई करना है एक्चुअल में है कि नहीं वो, है ना। तो ए बी कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर ओ ए 1 स्क्वायर, ठीक है। ओ बी होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। सो ओ बी इक्वल्स टू कितना आया, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2। अच्छा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, रूट। सो दैट इज √2। हाँ, डन, जस्टिफिकेशन इज आल्सो डन, ठीक है। समझ गए। हाँ। So our next question is locate √3 on number line. These questions which we are doing now, that are very important questions, okay. So try to do carefully and try to get also. If not getting anything, so comment me, I will try to explain more, okay. But यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सी अभी क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके बता देता हूँ। हाँ, तो जिसको √2 नहीं समझ में आए वो यहाँ पे देख सकते हो ना। देखो, फिर से √2 बनाना होगा बिकॉज √3 के लिए एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। बीच में यहाँ पे लिया 0, उसके बाद आप अपनी स्केल के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। 0 से 1 सेंटीमीटर, है ना। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। 1 यहाँ पे मेरा और ये 2 है, ठीक। सेम थिंग इधर भी, सेम डिस्टेंस में आप 1 सेंटीमीटर लेंगे, हाँ। -1 -2, दिस इज +1 +2, ठीक। सेम लोगे एज इट इज, एकदम सेम टू सेम, है ना। 0 से 1 देखो, 0 पे रखोगे, फिर 1 सेंटीमीटर आप स्केल से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर देन 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, है ना। और जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट हमको ड्रॉ क्या करना भी, √3 ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग को √2 ड्रॉ करना होता है। तो सेम प्रोसेस जैसा हमने √2 के लिए किया था वही यहाँ पे भी पहले करेंगे। तो ये इसको 0 भी बोल सकते हैं और O भी बोल सकते हैं ना। इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया, जहाँ पे 1 लिखा है A, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, A पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन पॉइंट A से, जहाँ पे 1 है। हाँ, उसके बाद सेम टू सेम राउंडर से निडल को 0 पर या O पर प्लेस करके इतना मेज़र करेंगे 0 से 1 तक। आफ्टर दैट आप यहाँ से एक आर्क बना दोगे जितना भी वो आएगा, ठीक है। सपोज इतना आ रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया, ठीक। इस पॉइंट को आपने B नाम दे दिया, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक। ये ज्वाइन हो गया। तो ये कितना है, 1 है, ठीक। और ये कितना है, 1 है। अभी हमने देखा था ये कितना आया था, √2। हाँ, अभी √2 ड्रॉ हो गया, बट हमको क्या ड्रॉ करना है, √3, ठीक है। √3। सो इस बी से लेकर इस बी में फिर से आप स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे बी पे, है ना। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। 90 डिग्री पे, है ना। ओ बी के साथ वो 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक। हाँ, आफ्टर दैट देखो इसमें यहाँ तक, फिर ओ से ए तक फिर से मेजर करोगे और उतना फिर बी से यहाँ पे निडल प्लेस करके राउंडर की यहाँ पे एक क्या कर दोगे, आर्क बना दोगे 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसको, ये भी जो भी पॉइंट आपका आया है इसको इधर से ओ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, है ना, दैट पॉइंट सपोज सी, ये कितना आर्क बनाया हमने, 1 का, ठीक है, 1 यूनिट का। और ओ से ए अब जो वैल्यू आएगी दैट इज √3। क्या आएगी वैल्यू, √3। बट ये तो हमको पता है, अब इसको जस्टिफाई भी करना होगा, ठीक है। जस्टिफाई करते हैं, देखो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको। जस्टिफिकेशन समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जस्टिफिकेशन,
तो जस्टिफिकेशन में आप लोगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ओ बी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला नहीं, ये तो उधर लिया था है ना, ओ बी सी। एंगल बी पे हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी, तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देन 90 डिग्री तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्ड आपके पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो यहाँ पे 90 है तो इसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्स होगी, सो यहाँ पे आ जाएगा ओ सी होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, सो ओ सी की वैल्यू हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो दैट इज √3 और नॉट, है ना। ओ बी कितना है? √2 है। बी सी कितना है? 1 है। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2 होगा। ठीक है, कभी भी याद रखो √x बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना, √x क्या होता है? x हो जाता है। सो वैसे ही ये डोंट नीड टू राइट, है ना, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये क्या, √2 इंटू √2, 2 टाइम्स 2, 1 स्क्वायर 1, देन ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 3, देन ओ सी इक्वल टू रूट, ये वाला 2 इस साइड आएगा तो √3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? गेटिंग? ओके। सो स्टूडेंट्स देखो, अभी एक्सरसाइज 1.2 का अब हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। पीछे जो कल मैंने पढ़ाया था रैशनल नंबर्स, है ना, और नंबर्स के पूरे टाइप्स, जैसे नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वी विल स्टडी इन क्लास 11th, ओके, बट हु विल टेक मैथमेटिक्स, ओके, एंड फर्स्ट। और उसके बाद रियल नंबर्स के अंदर कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? आपका रैशनल नंबर होता है, देन इररेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर में आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। सो ये सब चीज़ों की डेफिनेशन हमने लास्ट वाली वीडियो में देखी हुई है ना। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं ना, सी यहाँ पे, उससे अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए नंबर्स का तो कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में डिफिकल्टी नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, मतलब हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। हाँ ट्रू है ना, बिकॉज अभी मैं बता देता हूँ कैसे है ट्रू। देखो हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि रियल नंबर, अभी सिर्फ रियल नंबर्स की बात चल रही है ना। रियल नंबर यहाँ पे देखो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? रैशनल एंड इरेशनल, है ना, रैशनल और इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर्स, ये 2 टाइप्स के रियल नंबर होते हैं। क्या बोल रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। डेफिनेटली जितने भी इरेशनल नंबर है सब किसके अंदर में आते हैं? रियल नंबर के। तो हाँ ट्रू, यस, है ना। गिव रीजन, बिकॉज इरेशनल नंबर जैसे √2 है, ये भी क्या एक रियल नंबर है, √3 है, इरेशनल है बट रियल है, √7, ओके, एंड सो ऑन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। क्या बोल रहा है? every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। तो नंबर लाइन में हमने ये देखा है कि सिर्फ रूट वाले नंबर्स तो नहीं होते, है ना। नंबर लाइन में सिर्फ रूट वाले नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे आपके पास सपोज एक नंबर लाइन है यहाँ से ऐसा, तो इसमें 0 है, इधर -1 है, -2, -3, यहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये वाले नंबर्स भी तो हैं, बट इसी नंबर लाइन में हम लोग इररेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने किया था, √2 को रिप्रेजेंट किया, है ना, √2 यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आएगा, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो √2 की वैल्यू क्या होती है जनरली 1.414, ऐसे √3 की भी वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, है ना, ठीक है। बट देखो बच्चों, इनको और √5 की वैल्यू होती है, बहुत सारी होती है, बट आपको अभी 9th में याद करने की जरूरत नहीं है। सी, तो ये क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, नो, है ना, नो, इट्स फॉल्स, इट्स फॉल्स, फॉल्स, नो, है ना, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन में सब रूट के फॉर्म में होंगे, नो, है ना, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, तो मतलब एवरी रियल नंबर, अब रियल नंबर्स में रैशनल भी तो आते हैं, ठीक है, तो इट्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, false, you can write it false. And reason you can write 2 is a real number, 2 is a real number, there are lots of examples you can write it, 2 is a real number but not irrational, but not irrational number, okay. सी एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। सो आंसर इज डेफिनेटली नो, है ना, आंसर क्या होगा, नो, नॉट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, नो, बिकॉज देखो √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, सो दैट इज अ रैशनल नंबर। एंड √4, ठीक है, इसको 2, √4 का क्या आ जाएगा 2/1, है ना, स्क्वायर रूट आपने सीखा ही होगा पहले। सो और क्या हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर से बच्चों, √16 ये 4 हो जाएगा, 4/1 दैट इज आल्सो रैशनल नंबर, सो आंसर विल बी नो। No, the square roots of all positive integers are not irrational. Okay, so examples are this one, because √9 is equals to 3, and this one we can write 3/1, √4 equals to 2/1, √16 4/1, and there are lots of numbers. Okay, ठीक है, हाँ। So our next question is given in exercise 1.2, so √5 on number line, है ना। तो देखो फर्स्ट कैसे नंबर लाइन में डिनोट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे √2 और √3 को किया था, ये थोड़ा सा अलग है, बस आप पहले बट नंबर लाइन तो सभी में ड्रॉ करना है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे 0, आफ्टर दैट वहाँ से एक पॉइंट लिया 1, ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर करके करेंगे, और सेकंड पॉइंट 2, ठीक है, 2 पर, सेम टू सेम इधर भी इन सेम डिस्टेंस 1 2 -1 -2 +1 +2, ठीक है, हाँ। अब देखो 0 1 2 ले लिया, ठीक है, हमको क्या डिनोट करना है, √5 लाना है, तो √5 लाने के लिए क्या करोगे, 0 से 2, अभी √2 और √3 में क्या किया था, 1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, बट यहाँ पर अब √2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे √2 पर, ठीक है, √2 में। इसके बाद इस 1 वाले को A नाम दे दिए, 2 वाले पॉइंट को B नाम दे दिए, ठीक है। Then after again you will, what will you do, by rounder you will take the distance between O to A, है ना, O से A तक की डिस्टेंस लोगे बीच में, फिर इस पॉइंट B में रख के यहाँ से 1 सेंटीमीटर का ये जो आपने आर्क बनाया, इस मिडिल यहाँ पे और यहाँ से बना के, ठीक है, बस इनको ज्वाइन कर दो ऐसा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये हमेशा, है ना, ठीक, इसमें भी स्टार लगा दो आप लोग, ठीक है। तो O से B तक ना, O से B तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है,
और ये यहाँ से हमने कितना लिया 1, ठीक। इस पॉइंट को C नाम दिया और O से C को ज्वाइन कर दिया। अभी देखो ये √5 है ना। उसके बाद आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। √5 को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे आप पॉइंट लोगे 3, ठीक है। देखो अब इससे यहाँ तक, निडल से यहाँ तक डिस्टेंस ली और इधर एक आर्क बनाया, इतना ही सेम डिस्टेंस का निडल का ना, इस O से जितना ये है इस नंबर लाइन पे। सपोज वो कुछ यहाँ पर आ रहा है तो दैट इज योर √5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका √5, ये वाला पॉइंट, ठीक। हाँ, got it. See, now this one we will justify actually it is √5 or not, you know. So justification again, this is your 90-degree angle in triangle OBC, in triangle OBC, ठीक है। एंगल B equals to 90 degree by Pythagoras theorem, हाँ। What is your Pythagoras theorem? Hypotenuse square means OC square equals to OB square plus BC square। तो OC अभी हमने इसको प्रूफ करना है, that is √5, ओके। OB कितना है? OB it's 2 square, BC is 1, so 2 square means 4, 1 square 1 and OC square, है ना। तो OC कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, then OC equal to √5, it's done, okay, got it students? हाँ, वेरी गुड। इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस है बच्चों, वो आपकी एक एक्टिविटी है और RD शर्मा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। ओके बच्चों, बाय।